पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ये सबसे पुराना गवर्नमेंट का हायरिंग का इदारा है। अगर ये मेरिट पे आएंगे तो आगे जाके मेरिट पे फैसले करें। तमाम सेंटर्स जहाँ पे एग्जाम होते हैं वहाँ पे जैम्बर्स लगे होते हैं। पूरा शफाफ बनाने का एक तरीका कार दिया हुआ है। तुक्के लगा के या गेट थ्रू गाइड्स के जरिए वो नहीं हो सकता। आपको इन डेप्थ नॉलेज की जरूरत होती है। बात करेंगे कि ऐसे इदारे की जो मुल्क की तरक्की में इंतहाई अहम किरदार अदा कर रहा है। ये इदारा न सिर्फ पाकिस्तान का मजबूत मुहाफिज है बल्कि मुल्क की तरक्की की बुनियाद को अंदर से ठीक करता है, जो नए ऑफिसर नहीं नया मुस्तकबिल बनाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन यानी PPSC की। यहाँ एक ऐसा इदारा जो सिर्फ भर्ती नहीं करता बल्कि मुल्क का मुस्तकबिल चुनता है। ये वो दरवाज़ा है जहाँ से गुजर कर कल के अफसर, कल के लीडर और कल के फैसलों के निगहबान सामने आते हैं। यहाँ ना सिफारिश चलती है ना दबाव चलता है। यहाँ सिर्फ एक चीज़ है, वो है कि हुक्मरानी, मेरिट। और मेरिट सिर्फ ऐसा होना चाहिए जो पूरा भी उतरता हो, जिस पर इंसान तहरीरी इम्तिहान हो या फिर जुबानी इम्तिहान हो, इंटरव्यू हो, रिसर्च हो या फिर एक्सपीरियंस, PPSC में सब कुछ बड़ी बारीक बीनी से परखा जाता है ताकि सुबह पंजाब को बेहतरीन दिमाग, बेहतरीन महारत और बेहतरीन किरदार के हामिल अफसरान मिल सके। ये इदारा वो सुतून है जिस पर सूबाई गवर्नेंस खड़ी है और अगर ये सुतून कमज़ोर पड़ जाए तो फिर पूरा निज़ाम लड़खड़ा जाता है। पंजाब कमीशन ने आलमी मयार की गेम चेंजर इस्लाहात करके ये साबित किया है कि मेरिट सिर्फ बात ही नहीं बल्कि हकीकत भी है और डिग्री के नंबरों पर मिलने वाले इजाफी मार्क्स ख़त्म, गैर ज़रूरी तजर्बे के इजाफी पॉइंट्स ख़त्म। अब इंतखाब सिर्फ और सिर्फ PPSC के इम्तिहान और इंटरव्यू की कारकर्दगी पर होगा, यानी सबके लिए एक जैसा न्यूट्रल और शफाफ मैदान। और चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अब्दुल अजीज़ ने दो टोक ऐलान कर दिया कि कमीशन का मकसद बस एक है, इंसाफ, शफाफियत और हर अहल उम्मीदवार के लिए बराबर मौक़े। ये इस्लाहात न सिर्फ आलमी मयार से हम आहंग हैं बल्कि अवाम का खोया हुआ एतमाद भी बहाल करती हैं, क्योंकि जब ब्यूरोक्रेसी मजबूत हो, अहल हो, दयानतदार हो तो महकमे बदलते हैं, निज़ाम चलता है और लोगों की ज़िंदगी आसान होती है। एक अच्छा ऑफिसर करप्शन को रोंद देता है और अकरबा परवी को दफन करता है और अवाम के लिए दरवाजे खोल देता है। बिल्कुल जी। और PPSC शफाफियत और मेरिट के मेयार को कैसे यकीनी बनाता है और इदारे में आलमी सतह की कौन सी गेम चेंजर इस्लाहात की जा रही हैं, इन्हीं पहलुओं पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर हबीबुर रहमान गिलानी साहब। हबीब साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर सबसे पहले हमें बताइएगा कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत कौन कौन से इम्तिहानात हैं जो कि लिए जाते हैं, उसमें फिर ट्रांसपेरेंसी, मेरिट को किस तरह इंश्योर किया जाता है? जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके ज़रिए उन करोड़ों लोगों को मुखातिब हो सकूं जिनका जो ताल्लुक़ है वो हर रोज़ किसी न किसी सरकारी इदारे के साथ होता है। अच्छा, अब ये एक जो मैनेजमेंट का इस्टेब्लिश प्रिंसिपल है कि सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ किसी इदारे के लिए या किसी भी सिस्टम के लिए वो उसका ह्यूमन रिसोर्स है। जी, ह्यूमन रिसोर्स में सबसे अहम कड़ी है कि उसमें जो तकर्रुर हो, जो सिलेक्शन हो वो अहल लोगों की हो, ताकि वो लोग जब अपनी जिम्मेदारियां अदा करें तो उससे लोगों को आसानियां पैदा हों। तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ये एक आपको शायद सुन के हैरानी होगी कि पाकिस्तान का सबसे पुराना जो एक गवर्नमेंट का हायरिंग का इदारा है। ये 1937 में पाकिस्तान बनने से पहले वजूद में आया। अच्छा। बल्कि इसके पहले जो दो चेयरमैन थे, मिस्टर स्लेटर, मिस्टर मार्श, वो अंग्रेज़ थे और इसकी इसलिए ज़रूरत पेश आई कि वो लोग जिन्होंने गवर्नमेंट का नज़्म व नस्क चलाना है, जो इदारे को आगे लेके जाना है, वो वहाँ से वो लोग मुंतखब हों जो कि इस काम के लिए अहल हों। अब हमारे लिए इसके लिए दो जो चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये है कि जो हम लोग उन लोगों को मेरिट बेस्ड इंसाफ मुहैया करते हैं, जो बहुत बड़ी बात है। हु आर एस्पिरेंट्स टू जॉइन गवर्नमेंट सर्विस, मतलब हम एक्सक्लूसिवली काम करते हैं गवर्नमेंट के एक तकर्री के इदारे के तौर पे। सही। अब उनमें मेरिट को, शफाफियत को, उन लोगों को जो है ना, इस चीज़ का जब तक कॉन्फिडेंस ना हो कि हम लोग जो है वो जब जाएंगे तो हमें जो हमारी सिलेक्शन है उसमें कोई दबाव जो है वो या कोई गैर ज़रूरी चीज़ दखल नहीं देगी। तो ये शफाफियत को और उसको मेरिट को करना। और दूसरी चीज़ ये है
कि ये वो लोग हैं जब फिर वो सिलेक्ट होकर जब जाएंगे फील्ड में तो इन लोगों ने, जिन मैं करोड़ों लोगों की बात कर रहा हूँ, उनको आगे से इंसाफ देना है। अगर इनके साथ इंसाफ होगा, अगर ये मेरिट पे आएंगे तो आगे जाके मेरिट पे फैसले करेंगे। वो एतमाद अगर इनमें होगा तो ही आगे वो बांट भी बिल्कुल, सकेंगे। ये तो सबसे बुनियादी जो हमें कैरेक्टरिस्टिक चाहिए इन लोगों में। हबीब साहब, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त बात है कि शफाफियत का इतना ख्याल रखा जा रहा है। काबिल और मेहनती अफसरान जो होते हैं वो यकीनन एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। तो काबिल अफसरान का इंतखाब, ये अमल किस तरह से होता है? देखिए, इसमें जो एक तो मैं पहले अपना सिस्टम पुराना जो था उसमें थोड़ी सी रोशनी डालूंगा जी कि हमारे सिलेक्शन के 4 बुनियादी क्राइटेरिया थे। पहला क्राइटेरिया ये था कि हम लोग जो एकेडमिक मार्क्स हैं वो उनको काउंट करते थे, और उसके बाद एक तहरीरी इम्तिहान होता है जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन खुद कंडक्ट करता है, और ये सिर्फ लाहौर में नहीं बल्कि जो तमाम हमारे रीजनल ऑफिसेज हैं वहाँ पे हम कंडक्ट करते हैं। और ये इंतहाई जो है, इसमें हम एहतियात से काम लेते हैं। उसमें हमने कोई इवन जो रिसर्च के साथ साथ हमने ये भी किया हुआ है कि कोई लोग मोबाइल डिवाइसेस ना यूज़ करें। हमने तमाम सेंटर्स जहाँ पे एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे जैमर्स लगे होते हैं। अच्छा, बाद लोग आपको लगता है कि कोई कान में डिवाइस लगा लें या कोई वॉच ले लें, वॉच ले लें, लेकिन वो हम ये बड़ी एहतियात से, और हमारे जो इन्विजिलेटर्स हैं, हमारा अपना स्टाफ भी और मुख्तलिफ महकमों से लोग लेके एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। और उनके जो मार्क्स हैं वो कंप्यूटर बेस्ड हैं, वो बबल शीट्स हैं, वो वहीं पे फिल होती हैं और उसके बाद वहीं पे सील होकर सीधी कंप्यूटर में जाती हैं और कंप्यूटर ऑटोमेटिकली रीड करता है। सो एक पूरा शफाफ बनाने का एक तरीकाकार दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद इस रिज़ल्ट में जब वो कलेक्शन के बाद कोई मैनुअल काम नहीं होता, सारा कंप्यूटराइज बेस्ड है। जो सब्जेक्टिव पेपर्स हैं उसमें ज़रूर जो है ना हम टॉप ऑफ द लाइन जो एग्जामिनर्स हैं वो उनको चेक करते हैं। अच्छा, तीसरी चीज़ जो है वो हमारी है कि इंटरव्यूज़। अच्छा, इंटरव्यूज़ जो है ना, ये इसके ऊपर मैं बाद में आपको बताऊंगा कि इंटरव्यू का तरीका आपके लिए ये समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो लेकिन उससे पहले मैं क्योंकि कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ, तो चौथा जो हिस्सा है वो है कुछ एग्ज़ाम्स के लिए जहाँ पे हमें ये चाहिए कि वो लोग इमोशनली स्टेबल हों, उनका EQ अच्छा हो, उनके लिए उन पोस्टों के लिए जैसे प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज हैं या पुलिस की सर्विसेज हैं, उनके लिए उनके साइकोलॉजिकल रिव्यू भी करते हैं। तो इन 4 चीज़ों की बेस के ऊपर एक इनका मेरिट बनता है, और उस मेरिट में हर चीज़ इंडिविजुअल जो है ना उसके काउंट होती थी। ये हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम था। लेकिन अब हमने एक, हमारी जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि क्योंकि अब कॉम्प्लेक्सिटी एजुकेशन सिस्टम की बढ़ गई है, उसमें कुछ लोग जो है ना वो गवर्नमेंट के इदारों से पढ़ते हैं, कुछ एनुअल सिस्टम में पढ़ते हैं, कुछ सेमेस्टर सिस्टम में पढ़ते हैं, कुछ प्राइवेट में हैं, कोई बाहर से पढ़ के आते हैं। तो उसमें एक यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, तो हमने उसको कंपनसेट करने के लिए एकेडमिक मार्क्स को कमीशन ने बड़ी रिसर्च के बाद ये फैसला किया है को उनको हम डू अवे कर दें, और हम बाकी जो 3 कंपोनेंट रह गए हैं, जो हम रिटर्न एग्जामिनेशन, इंटरव्यू और जहाँ ज़रूरी हो साइकोलॉजिकल, इन 3 की बेस पे एक इंटरव्यू, वो जो मेरिट उनका बन जाता है, और उसमें जो मेरिट है वो ऑटोमेटिकली हमारी वेबसाइट पे उसी वक्त अनाउंस हो जाता है। हर बंदे को उसके डिटेल मार्क्स मिल जाते हैं, वो खुद चेक कर सकता है, कोई उसमें इबाम नहीं होता। अच्छा सर, ये बताइएगा कि बहुत सारे लोग हैं वो रिटर्न में तो निकल के आ जाते हैं, मतलब उनका किसी का कोई आप कह लें कि बहुत ज़्यादा किताबी कीड़ा है या कोई किसी भी तरह से है, लेकिन इंटरव्यू का जो मरहला आता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एनालिटिकल अप्रोच देखी जाती है, साइकोलॉजिकली देखा जाता है, इवन बैठने का अंदाज देखा जाता है, बात करने का तरीका देखा जाता है। तो ये बड़ा सर इंपॉर्टेंट है। इसको किस तरह से इंश्योर किया जाता है, इस पर किस तरह से उम्मीदवार को परखा जाता है ताकि कल को जब ये फील्ड में जाए तो लोगों के लिए आसानी का बायस बने, ना कि मुश्किल का? देखिए, सबसे पहले तो जो आपने मुझे खुशी हुई है ये देख के कि आपने जो बहुत सारी चीज़ें हम कैंडिडेट में देखते हैं जी, वो आपको पहले से उसका अंदाज़ा है। थैंक यू। तो इंटरव्यू प्रोसेस के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि जो इंटरव्यू लेने वाले लोग हैं वो इस काबिल हों कि इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रख सकें। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक तो कमीशन खुद है, कमीशन में जो टोटल पोस्ट हैं एक चेयरमैन के साथ 20 मेंबर्स हैं, और ये जो 20 मेंबर्स हैं ये हमारे PPSC के एक्ट में लिखा हुआ है कि ये तमाम जो हैं कम से कम ग्रेड 21 या 22 के रिटायर्ड लोग होंगे। मोस्ट सीनियर? जी, मोस्ट सीनियर हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने कम से कम 35 to
38 इयर्स गवर्नमेंट की सर्विस में गुजारा होता है और एक एक स्टेप करते हुए 21 ग्रेड तक या 22 ग्रेड तक पहुंचे हैं। मुझे खुद याद है, मैंने जब 1988 में जब गवर्नमेंट सर्विस शुरू की और CSS किया, तो उसके बाद में एक एक स्टेप ग्रेड 18, 19, 20, 21, 22 में एक ये बड़ा तवील मरहला होता है और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि हमें ये पता होता है कि भाई गवर्नमेंट सर्विस में क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। उन लोगों में एम्पैथी होनी चाहिए, उन लोगों में क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्विक प्रोसेसिंग होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो ये है। अच्छा, अब ये जो उसके साथ दूसरा जो है, ये सिर्फ एक मेंबर जो है, क्योंकि ये इंडिविजुअल एक ह्यूमन फैक्टर है कि वो जब असेस करेगा उसमें हो सकता है कि उसके कोई असेसमेंट में कोई कमी बेशी हो, तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। और फिर बहुत सारी पोस्टें ऐसी हैं जो टेक्निकल होती हैं। आपको शायद ये पता हो कि ग्रेड 16 एंड अबव की तमाम पोस्टें जो गवर्नमेंट में आनी हैं वो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आनी है। स्वाय प्रोजेक्ट पोस्टों के या कुछ ऐसी जो स्पेशलाइज पोस्ट है, तमाम की तमाम ये कानून है कि ग्रेड 16 एंड अबव तो सब लोग जो है ना वो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आएंगे। ठीक है। अब जो गवर्नमेंट को शायद, जो अब मैं एतमाद की बात करूंगा कि गवर्नमेंट को ये भी एतमाद हो रहा है कि भाई अब ये हमें वो ग्रेड 16 से कम की भी कोई सेंसिटिव पोस्टें जो हैं वो भी गवर्नमेंट कहती है कि आप करें। अच्छा। तो क्योंकि उसमें जो सिफारिशें हैं, हमारा कल्चर है, हम मतलब वी डोंट शाई अवे फ्रॉम इट, लेकिन ये वाहिद इदारा है, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, और हमारा करोड़ों लोगों का एतमाद है कि इसमें कोई जो है ना वो मेरिट से हट के किसी की मार्किंग, किसी की कोई चीज़ नहीं की जाती। और इसको जितने ट्रांसपेरेंसी के नेशनल, प्रोविंशियल, इंटरनेशनल इदारे हैं, आप किसी की भी रिपोर्ट चेक कर लें, ये वो इदारा है जिसके ऊपर पूरा होता है, बिल्कुल आलमी मेयार पे वी आर प्राउड ऑफ इट कि जी ये इंटरनेशनल मेयार। किस ग्रेड से लेकर मिनिमम और मैक्सिमम किस ग्रेड तक के इम्तिहानात आप लोग लेते हैं? और इदारे में सर अब आप कौन सी गेम चेंजर इस्लाहात जो हैं वो कर रहे हैं, कौन सी रिफॉर्म्स आप कर रहे हैं? सब्जेक्टिव पे ज़्यादा फोकस है, ऑब्जेक्टिव पे, या ये फिर एग्जाम वाइज जो है वो वेरी करता है? देखें, ये जो कानून के मुताबिक तो ग्रेड 16 से ग्रेड 20 तक की तमाम पोस्टें वो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होती हैं। और उसमें जो अब गवर्नमेंट ने किया है कि कुछ, जैसे मैंने कहा कि सेंसिटिव पोस्टें हैं, जैसे गवर्नमेंट ने कहा जी कि हम अपना ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं कैनाल इरिगेशन सिस्टम को, हमें कैनाल पटवारी चाहिए, जो कि शायद 16 ग्रेड से कम की पोस्टें हैं। या हमारे जो है ना वो और बहुत सारे इदारे हैं, वो जो जैसे पुलिस की इवन लोअर लेवल की जो हैं वो भी हम पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू करते हैं। इसमें 16 to 20 और जमा वो जो गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन वो हमें कहती है कि ये भी आप करें। और इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है, जो सबसे अहम है, कि जो मार्क्स हैं इंटरव्यू के, आपने पहले भी जी अपने एक सवाल में तज़किरा किया जी, वो मेंबर नहीं लगाता सिर्फ, मतलब है एक उसके लिए ग्रेड 16 एंड 17 के लिए कम से कम एक ऐसा एक्सपर्ट जो कि हम या गवर्नमेंट के या प्राइवेट सेक्टर से, जिसको अपने नॉलेज पे, जिसको प्रोफेशन में पूरा उसको अबूर होता है, वो जो है ना हमें हमारे साथ एक वो होता है, और एक डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव। ये तीन लोग अपने अपने इंडिपेंडेंट मार्किंग करते हैं। जो टेक्निकल नॉलेज है उसका, कि फॉर एग्जांपल अगर कोई डॉक्टर है या इंजीनियर है, तो क्या वो अच्छे तरीके से पेशेंट्स को हैंडल कर लेगा या अच्छे तरीके से बिल्डिंग डिज़ाइन कर लेगा, वो प्रोफेशनल देखता है। प्रोफेशनल किसी के जो है ना वो मातहत नहीं होते, वो हम प्राइवेट सेक्टर से या गवर्नमेंट से बुलाते हैं। इंटरव्यू भी यकीनन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और रिटन एग्जाम भी, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब फोकस किया जा रहा है कि तहरीरी इम्तिहान पर ज़्यादा फोकस बढ़ाए। इसकी क्या वजह है? जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जो पहले 4 चीज़ें थी, जिसमें एक एकेडमिक मार्क्स जो थे वो शामिल थे, लेकिन इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। जैसे मैंने बताया कि सेमेस्टर सिस्टम में मार्क्स ज़्यादा थे, रेगुलर वालों के कम थे। जो पाकिस्तान में लोग क्वालिफाई करते हैं उनके मार्क्स कम होते हैं, जो बाहर की यूनिवर्सिटियों से पढ़ते हैं उनके मार्क्स ज़्यादा होते हैं। जो लोग पहले, अब जिस ज़माने में हमने तालीम हासिल की, उस ज़माने में 60% फर्स्ट डिवीजन मार्क्स लेना बहुत बड़ी बात समझी जाती थी। अभी बच्चों के 95-98% मार्क्स आते हैं, तो एक डिस्क्रिमिनेशन है। तो मैं ये आपको बता दूं, 0 डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी है हमारी। तो इसमें हम किसी भी बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहते। तो हमने कहा कि जो रिटन एग्जाम और जो वाइवा है,
या जो इनका जो इंटरव्यू है जी। ये दो आपके लेवल्स हैं, ये बिल्कुल हम उनको लेवल प्लेइंग ग्राउंड प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, अब जो मैंने इंटरव्यू की बात की थी ना, अब इंटरव्यू में सब लोग उसी वक्त अपने मार्क्स लिख के उसको फिर तीनों को मार्क्स को इकट्ठा करके जो मेंबर है उसको सील करके उसी वक्त एक सील्ड एनवेलप में बना के और वो एग्जामिनेशन ब्रांच में शामिल कर देते हैं। और अच्छा, मैं आपको इंटरेस्टिंग बताऊं जी, हम सुबह 9:30 बजे या 10 बजे जो भी टाइम होता है इंटरव्यू शुरू करते हैं। हमें आज नहीं पता होता कि हमने आज किन लोगों के इंटरव्यू करने हैं। तो वन ऑफ द 15 और 16 जो मेंबर्स हैं, हो सकता है कि आपको ये जो कोई शायद अंदाज़ा हो कि मेरा इंटरव्यू मिस्टर A, B, C के पास जाएगा, लेकिन जब आप वहाँ पे जाएंगे तो जब मेंबर्स को नहीं पता तो कैंडिडेट को भी नहीं पता होगा। तो लिहाजा इस तरीके से हमने जो तमाम इन्फ्लुएंस का या ताल्लुक का वो भी एलिमिनेट यानी करते हर स्टेप पे जो आपकी शफाफियत ट्रांसपेरेंसी है यकीनी है। उसको बड़ा मेक श्योर किया जी, गया है कि 100% वो उसको कॉम्प्रोमाइज। no सर, लास्टली compromise। हजारों एस्पिरेंट्स आपको देख रहे हैं जो जी, अपेयर होना बिल्कुल। चाहते हैं मुख्तलिफ सीटों के लिए। आप खुद भी माशाल्लाह मोस्ट सीनियर ऑफिसर हैं और आपने बड़ा 22वें ग्रेड में सर्व किया जिस तरह आप बता रहे हैं। जी, बिल्कुल। सर, जो देखने वाले हैं जो पहली दफ़ा अपेयर हो रहा है PPSC में, क्या उन्हें गोल्डन एडवाइस देंगे? जरा आपकी तवज्जुह से उनका भी भला हो जाए, उनके लिए भी कोई गोल्डन टिप शेयर आप कर दें मतलब लास्ट। चाहते हैं कि पर्चा आउट कर दिया जाए। नहीं, पर्चा आउट नहीं, पर्चा आउट ना करें, advice, लेकिन कोई tip मेहनत बता दें। मेहनत की अच्छा, advice। Direction बता मैं दें। आपको बताऊं कि मुझे 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं। सही। मैं माशाल्लाह इंटरव्यूज़ करता हूं इसमें सबर, ग्रेड सबर। 16 और बिलो से लेके और ग्रेड 20 तक के इंटरव्यूज़ जो है वो हमने किए हैं। जो कुछ चीज़ें हैं मैं ज़रूर कहना चाहूँगा बेस्ड ऑन आवर जो हमारा एक्सपीरियंस है उसके वेरी मुताबिक। रिच एक्सपीरियंस। जी, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर कोई तुक्के लगा के या गेट थ्रू गाइड्स के ज़रिए कोई अगर चाहता या है बिस्मिल्लाह पढ़ के कि वो अगर टिक वो कर दी। नहीं हो सकता, सही। आपको इन डेप्थ नॉलेज की Knowledge ज़रूरत की होती है। वहाँ पे मैंने जैसे बताया एक एक्सपर्ट बैठा है जो कि अगेन मतलब बहुत सीनियर लोग होते हैं। एक डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव है, एक मेंबर है जो कम से कम ग्रेड 21 का, तो वो फौरन जज कर लेते हैं जी। कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता। तो इन डेप्थ स्टडी ज़रूर करें। सही। नंबर 2 ठीक है। रिसर्च ज़रूर करें अपने सब्जेक्ट पे। नंबर 3 बहुत अहम बात है कि अपने सब्जेक्ट के मुताबिक जो डाटा है उसको ज़रूर स्टडी करें। ठीक। और नंबर 4 जो है कि जो अपने सब्जेक्ट के मुताबिक जो नेशनल इश्यूज हैं वो आपको पता है। मसलन अगर आप हेल्थ में काम करें तो पाकिस्तान के सेहत के रिलेटेड मसाइल क्या हैं। मसाइल पता होना। अगर आप जो है ना वो मैनेजमेंट में हैं तो आपके हमारे लॉ एंड ऑर्डर के रिलेटेड क्या मसाइल हैं। हमारे जो फॉर एग्जांपल जो हेल्थ के हैं तो उसमें हेल्थ के रिलेटेड तो ये तो अपने जो नेशनल मसाइल हैं ये हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको पता हो। और 5वीं और सबसे जो ज़रूरी है ना उनमें एक एम्पैथी नज़र आनी चाहिए कि अगर कल को हम जाके लोगों को सर्व करेंगे तो हम अपने लोगों की खिदमत कर रहे होंगे, उनके प्रॉब्लम्स हल कर रहे होंगे, तो उनके लिए जो फीलिंग्स हैं लोगों के लिए वो उनमें होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा हबीब साहब, कोई अच्छे ऑफिसर की खूबी क्या है? मतलब क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं उसकी? जी, सबसे पहली तो उसमें ये खूबी है जो जिसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं। सबसे पहली खूबी जी। कि वो अपने प्रोफेशन में उसको बहुत ज़्यादा महारत हो। ठीक। अगर ये नहीं है तो बाकी सब खूबियाँ जो हैं वो बेकार हैं। अगर मैं अच्छा डॉक्टर नहीं हूँ, अच्छी तशखीस नहीं कर सकता, अगर मैं अच्छा ऑपरेशन नहीं कर सकता जी। तो फिर बाकी चीज़ें जो है ना जितनी भी मेरी नेचर अच्छी हो वो फ़ायदा नहीं। तो पहली चीज़ तो ये है। ठीक। दूसरी चीज़ ये है कि उसको हार्ड वर्किंग होना चाहिए। मैं अगेन ये उसी तरतीब से मैं बता रहा हूँ, आपको जितना भी अच्छा पता हो लेकिन जब तक आप जो है ना वो काम नहीं करेंगे, अगर आप सुबह 8 बजे से 2 बजे तक या 9 से 5 बजे तक अगर आप पूरी तरह तवज्जो से काम नहीं करेंगे तो फिर वो आप अपनी उस तजर्बे का या उस महारत का फ़ायदा नहीं है। तीसरी चीज़ ये है कि आपको लोगों का एहसास होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये एहसास एक ऐसी चीज़ है कि अगर वो हमें ना हो तो हमें जो है ना वो शायद हमारी तमाम तजर्बा काबिलियत जो है वो ख़त्म हो जाती है। हम लोग ये ज़रूर देखते हैं कि जो लोग अच्छे जो वहाँ पे काम करेंगे जाके उनमें ये लोगों की प्रॉब्लम्स को, उनकी तकालीफ को वो उनका समझने का वो उनको तरीका आना चाहिए। और चौथी चीज़ ये है कि वो मेरिट बेस्ड हो। उसको कम से कम ये ज़रूर हो कि मैं खुद भी, इसीलिए हम मेरिट बेस्ड सिलेक्शन करते हैं कि उसके दिमाग में ये इनग्रेन हो जाए कि मैं भी जब आगे जाऊंगा तो मैं मेरिट के ऊपर फैसले करूंगा। ये भी तो ये सारी चीज़ें जो है ना एक अच्छे ऑफिसर में होनी बहुत ज़रूरी हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त सर, आपने 5 गोल्डन टिप्स भी दे दी हैं और मेरा ख्याल है वो काफ़ी हैं। इसके बाद तो पर्चा आउट होना ही बनता है। ये काफ़ी चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि ये पाकिस्तान का शायद वो सबसे
बेस्ट, मैं तो बेस्ट कहूँगा जी, क्योंकि जी। मैं खुद इससे ताल्लुक़ रखता हूँ, तो जिसमें जो अभी भी तमाम प्रोसेसेस कंप्यूटराइज्ड हैं। हमारी प्रोसेसिंग, एडवर्टीजमेंट, अप्लाइंग ऑनलाइन है और उसके बाद मार्किंग ऑनलाइन है, रिजल्ट टेबुलेशन ऑनलाइन है। लेकिन अब हम बाकी प्रोसेसेस को भी, इवन टेकिंग द एग्जामिनेशन एंड मार्किंग ऑफ इंटरव्यूज, इसको भी हम कंप्यूटराइज कर रहे हैं, जिसके लिए जबरदस्त। हम गवर्नमेंट के बहुत शुक्रगुजार हैं। हमारे चेयरमैन साहब ने बड़ी एफर्ट करके और गवर्नमेंट से स्पेशल रिक्वेस्ट करके, तो हमारा एक 1 बिलियन से ज़्यादा का एक प्रोजेक्ट है जिसके ज़रिए हमारा टोटली जो है ये इट विल बी, आप समझ लें कि पेपरलेस एनवायरनमेंट में हम काम करेंगे। देयर विल बी नो पेपर देयर और टोटल मार्किंग, चेकिंग, हर चीज़ जो है वो कंप्यूटराइज होगी। तो ये पहले जो हमारी कंप्यूटराइजेशन है उससे कम से कम आप समझे कि 10 स्टेप अबव हम करने जा रहे हैं। विद इन 1 ईयर ये इंशाल्लाह आपको वी विल लुक अ डिफरेंट पब्लिक सर्विस कमीशन। यानी कि हर चीज गवर्नमेंट को भी हर सतह पर आपको जबरदस्त फैसिलिटेट करना चाहिए, जो कि कर भी रही है, क्योंकि आपने इसी तरह के माइंड्स हैं, ऐसा टैलेंट है जो देना है कौम को, जो कि आगे सर्व करें, लोगों के भले के लिए काम कर सके। और सर बहुत शुक्रिया एक तो आपकी आमद का।